नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, बेहद महत्वपूर्ण आज का वीडियो है और कोर्ट केस के झमेलों से संबंधित है। महत्वपूर्ण खबर ये है कि जिस तरीके से नोशनल इंक्रीमेंट जो लोग कोर्ट में गए थे उन्हें तो उसका लाभ मिलेगा ही और वो एनुअल इंक्रीमेंट के रूप में मिलेगा, लेकिन जो लोग कोर्ट में नहीं जा पाए थे और छठवें पे कमीशन में जो लोग जून में रिटायर हो गए थे और सातवें पे कमीशन में जून और दिसंबर में, लेकिन जून में रिटायरमेंट होने वालों का अगर इंक्रीमेंट ड्यू जुलाई से था और दिसंबर वालों का जनवरी से, तो वो नोशनल इंक्रीमेंट के हकदार हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को कैट में जाने से अपने ज्यूरिडिक्शन वाली में उनको कुछ ही महीनों में, एक साल के अंदर वो लाभ मिल जाएगा। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो उनको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और हाई कोर्ट में 6 महीने के अंदर वो उनको लाभ मिलना तय है। इसी प्रकार से ज्यूरिडिक्शन की जो बात है, तो जहाँ से आप रिटायर हुए हैं वहाँ जो भी कैट और जो हाई कोर्ट था, या फाइनल जहाँ सेटल हुए हैं वहाँ, तो 2 ज्यूरिडिक्शन हो सकते हैं। ज़्यादातर लोगों का एक ही होगा, लेकिन कुछ लोगों के 2 ज्यूरिडिक्शन होंगे, तो वहाँ पे वो केस करके अपना ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। रही बात कि इंतज़ार अगर किया जाए तो हो सकता है जो सरकार नवगठित होगी, हो सकता है वो निर्णय ले ले, लेकिन वो निर्णय अभी भविष्य की बात है। अभी तो कोर्ट केस वालों को ही नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। अब उसी जैसा 2 मामले हैं, एक नहीं 2 मामले और हैं। आपको मालूम है कि जब हम लोग सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन का एक बड़ा हिस्सा, जिसको लोग हम कहते हैं बिक गया या बेच दिया, और वो 15 साल के बाद रिस्टोर होता था। 15 साल के बाद वो वापस पेंशन में जुड़ जाता था। हालांकि उस हिस्से का डीआर मिलता रहता था, जिसको लोग डीए भी बोलते हैं। तो डीआर तो मिलता रहता था, यानी महंगाई वृद्धि होती थी, लेकिन वो 15 साल के बाद हमारी पेंशन जो बिकी थी वो जुड़ती थी। इसमें कई कोर्ट केस हुए, नाम का उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं है, कई हैं, अनेकों लोग। और उन कोर्ट केस के आधार पर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि पहले टाइम में ब्याज दर ज़्यादा होती थी, अब कम हो गई हैं। उस आधार पे वो रिकवरी का टाइम जो 3 साल एक्स्ट्रा है वो गलत है। तो अब 12 साल में ही पेंशन रिस्टोर होगी, यानी हमारी जो पहले 75 साल की आयु पूरी करने पर 20% जो अपनी बिकी हुई पेंशन थी वो जुड़ती थी, अब वो 72 साल की उम्र में ही जुड़ जाएगी। लेकिन अभी ये भी मामला उन्हीं लोगों को फ़ायदा मिला जो कोर्ट में गए थे या अब कोर्ट में जाएंगे। तो इसके लिए भी अपने ज्यूरिडिक्शन में, जैसे नोशनल इंक्रीमेंट का ज्यूरिडिक्शन है, उस हिसाब से इस मामले में भी आपका ज्यूरिडिक्शन जो है उसमें जो केंद्र सरकार के लोग हैं उन्हें कैट में जाना पड़ेगा और राज्य सरकार वाले हैं उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। एक और मामला है, जो सौभाग्यशाली लोग 80 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं उन्हें 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलता है। 85 में 30, 90 में 40, 95 में 50 और 100 साल की आयु पूरी करने वालों को डबल पेंशन मिलती है। ये नियम था, लेकिन फिर मसला ये आया कि 80 साल उम्र पूरी करने के बाद नवंबर महीने से मिलती थी। कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, उसमें जिस महीने आप 80 साल की उम्र पूरी करेंगे उसी महीने से मिलने लगेगी। लेकिन अभी ये हुआ कि जैसे ही 80 साल में प्रवेश करेंगे, यानी 79 जिस महीने में कंप्लीट करेंगे उसके अगले महीने में 20% पेंशन बढ़ के मिल जाएगी। लेकिन ये भी मामला कोर्ट केस का ही है, जिन लोगों ने कोर्ट केस किया केवल उन्हीं को मिल रही है। हालांकि आगे चल के सरकार निर्णय सबके लिए ले सकती है, लेकिन वर्तमान स्थिति है कि जो कोर्ट केस गए उन्हें मिलेगी या कोर्ट में जाएंगे उन्हें मिल जाएगा। तो वही सेंट्रल गवर्नमेंट वालों के लिए कैट में जाना होगा और स्टेट गवर्नमेंट वालों को हाई कोर्ट। तो ये 3 मुद्दे अब कोर्ट वाले हो गए, लेकिन 100% इसमें लाभ मिलना तय है, कोर्ट कैट में जाने से और हाई कोर्ट में जाने से। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्य हैं जो कि पहले एक ही राज्य हुआ करते थे।
इनका ज्यूरिडिक्शन जबलपुर कैट है और जबलपुर में JB सिंह एडवोकेट का जो हमने नंबर दिया था, बेहद अच्छे व्यक्ति हैं। आप दूसरे कोई व्यक्ति को भी तलाश कर सकते हैं, लेकिन वो 5,000 रुपये फीस लेते हैं मात्र, और अगर ग्रुप बड़ा हो जाए तो उसमें भी कम कर देंगे। कोई मजबूर परेशान आदमी है, उसके लिए हमने उनसे यानी वायदा लिया हुआ है, उसको वो कुछ रियायत करेंगे, नहीं तो उसकी मदद हम करेंगे। ये हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग है। तो जो लोग 72 साल के करीब पहुंच चुके हैं, यानी 72 साल पूरे कर चुके हैं, अधिकारी वही होते हैं तो वही कोर्ट के अधिकारी बनते हैं, तो 72 साल की उम्र वालों को रिस्टोरेशन का 15 साल के पहले जो है 12 साल में ही उनको बिकी हुई पेंशन वापस मिल जाएगी। और जो 80 साल के बाद 20% पाते थे, अब 79 साल की उम्र पूरी करने के बाद यानी 79 ईयर कंप्लीट करने के बाद उनको 20% अतिरिक्त पेंशन बेसिक प्लस DA सब मिला के मिलेगी। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा 8वें पे कमीशन की खबर बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। हम तो चाहेंगे कि बिल्कुल सरकार घोषणा करे, लेकिन ये बात हमें इसलिए नहीं समझ में आ रही है कि अभी चुनावी आचार संहिता लगी है और ये कोई कोर्ट केस का आदेश है नहीं, तो ये फिलहाल तो संभव नहीं है। उसी प्रकार से 65 साल की उम्र में 5% पेंशन वृद्धि की भी खबर बहुत ज़ोर शोर से चल रही है, वो भी अभी नहीं संभव है। हालांकि इस पर चर्चा गर्म है और ये मिलना लगभग कि आगे चल के मिलेगा, लेकिन फिलहाल तो ये संभव नहीं। फिक्स मेडिकल अलाउंस, इसके लिए सरकार से जो जवाब मांगे गए तो उसमें उन्होंने मना कर दिया है। जो स्कोबा की भी बैठक है उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, बहुत लंबा चौड़ा 16 पेज का वो लेटर है, तो उसको पहले पढ़ के पूरा अच्छे से समझें फिर वो डालें, बहुत उसमें झमेला है। स्कोबा में भी अभी मंत्री जो हैं उन्होंने मना कर दिया, जितेंद्र सिंह, कि ये फिलहाल सरकार के विचाराधीन ही नहीं है, क्योंकि ये 7वें पे कमीशन का था तो 8वें पे कमीशन में बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे बात ये थी कि आपने कंसल्टेशन फीस तो बढ़ा दी, वो भी पे कमीशन के हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पे हम सरकार के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, हम सरकार के समर्थक वहीं तक हैं जहाँ तक वो जायज़ है। अगर कहीं पे लगेगा गलत है तो हम आलोचक भी हैं। तो फिक्स मेडिकल अलाउंस के मामले में सरकार को बिल्कुल ये बढ़ाना चाहिए, 3,000 करना चाहिए, कमेटी ने सिफारिश की है। और जब आप कंसल्टेशन फीस बीच में बढ़ा सकते हैं, 7वें पे कमीशन के बजाय 8वें पे कमीशन का इंतजार किया क्या? जब कंसल्टेशन फीस 150 से बढ़ के 350 पे पहुंच गई है तो फिर इसका इंतजार कैसे हो गया? तो कुल मिला फिक्स मेडिकल अलाउंस को नकारा गया है, लेकिन वो उसके लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा और जीत निश्चित होगी, नहीं तो फिर 1 जनवरी 2026 की बात हो रही है। खैर वो एक बात है। अन्य जो भी मुद्दे हैं, चाहे DA मर्जिंग के हों, कोई भी मुद्दे हों वित्तीय लाभ के, इस आचार संहिता लगने के समय चर्चा परिचर्चा तो ठीक है, कोई यूट्यूबर यूट्यूब बना के अपना कुछ भी लिख दे, लेकिन जब तक आचार संहिता लगी हुई है सरकार कोई आदेश नहीं दे सकती है। जहाँ तक इन खबरों की बात है, ये कोर्ट केस से जुड़े हुए मामले हैं, कोर्ट केस के लिए कोई आचार संहिता बाधक नहीं है। तो ये आज हम छोटा सा वीडियो बना रहे हैं, वो स्कोबा के लेटर का भी बनाएंगे, अगर संभव हुआ आज ही, नहीं तो कल तो सर्तिया बनाएंगे। आज हम सवेरे से व्यस्त थे, बहुत कुछ काम थे ऐसे, अब हमारा हो या दूसरे का, वो काम हमारा ही कहलाएगा, तो उसमें हम व्यस्त थे और धूप में हमें बहुत दिनों बाद निकलना पड़ा, इसलिए आज हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आपको जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा है उन्हें हम धन्यवाद देंगे और कल का इंतज़ार करें, नहीं तो स्कोबा का शाम को वीडियो डालेंगे। तो धन्यवाद।